नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ईयरली प्रेडिक्शन 2025, मूलांक 5। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। हर एस्पेक्ट को मैंने बहुत डीपली कवर किया है, सो आई डोंट थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। 2025 जो है वो मंगल की ऊर्जा लेकर आ रहा है अपने साथ। तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग नज़र आ रहा है। जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं इस साल में। कुछ कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी नज़र आ रही है। अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जी में रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। अपनी कम्युनिकेशन पर काम करें, अपने वाक चातुर्य पर काम करें। ऐसा ना हो कि कुछ आपके मुंह से निकल जाए ऐसा जो किसी दूसरे को हर्ट कर दे। तो थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी सूझबूझ से और अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके डिवाइन गाइडेंस के साथ अपनी डेस्टिनी को जोड़ते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आपको देगा। ये स्नेक ईयर भी है इन चाइनीज़ माइथोलॉजी। तो स्नेक की जो ट्रेट्स होती हैं वो ये होती हैं कि वो अपनी स्किन छोड़ता है और नई स्किन उसके ऊपर चढ़ती है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है ये। तो आपकी लाइफ में 2025 भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आप कुछ लाइफ के लेसन्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2025 आपको सिखाने जा रहा है। आपके लिए काफ़ी सारे लेसन्स को लर्न करने वाला ईयर होगा ये। एक मेकओवर कह सकते हैं, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं आपके लिए। बट अपनी सूझबूझ से अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ते रहिए डिवाइन गाइडेंस के साथ। तो ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. Radha Swa. ओके, सो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि इस साल का क्या थीम रहने वाला है मूलांक 5 के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मूलांक 5 के लिए 2025 क्या थीम लेकर आ रहा है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू।
यहाँ पर हॉर्स है, आप देख सकते हैं, द हंटर। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे पूरा ये डार्क एनर्जी है और एक रोशनी की किरण जैसे आपको एनलाइटन कर रही है। जो मैंने आपको कहा था कि काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ रहेगा ये टाइम। बट अगर आपने डिवाइन गाइडेंस को यूज़ करा, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ और ईश्वर की गाइडेंस को यूज़ किया, तो ये साल आपको बहुत रिवॉर्डिंग आपके लिए रहेगा, बहुत कुछ देकर जाएगा। तो जैसे मुझे यहाँ पर ये पूरा हॉर्स जो है ये ब्लैक है, तो ये मुझे ऊर्जा दे रहा है कि डेफ़िनेटली चैलेंजेस तो रहेंगे आपके साल में। आपका जो 2025 है वो डेफ़िनेटली चैलेंजेस को लेकर आ रहा है। पर अगर आपने अपना फोकस ईश्वर की तरफ रखा, और जैसे होता है ना कि घोड़े की जो दोनों आँखों के साइड में एक वो लगा दी जाती है, एक शील्ड, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो जिससे कि वो सीधा चलता रहे, सीधा ही देखे और सीधा ही चले, तो उसका फोकस बना रहे। तो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे चैनल हो रही है कि ये आपके लिए चैलेंजिंग ईयर डेफिनेटली रहेगा। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं जो आप को देखने को मिलें, या आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे इस ईयर में। बट अगर आपने अपना फोकस और अपना दृढ़ निश्चय ईश्वर, मतलब अपनी एनर्जी को ईश्वर के साथ अलाइन कर लिया, तो यही घोड़ा जो है वो आपको बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए रिज़ल्ट्स देगा। ये साल आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। मतलब ये आपके लिए एक बहुत ही कहना चाहिए, व्हाट शुड आई कॉल, जैसे एक क्या बोलते हैं, जैसे ईश्वर परीक्षा लेते हैं ना, तो एक टेस्ट वाला ईयर है आपके लिए, टेस्टिंग टाइम। जैसे ईश्वर आपकी परीक्षा लेने जा रहे हैं, सो यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ रेस, और उस रेस में आपको अगर फर्स्ट आना है तो आपको फोकस बना के रखना होगा, और ईश्वर के साथ अपनी गाइडेंस ईश्वर की जो है वो फॉलो करते जाएंगे, तो आप डेफिनेटली यू विल विन। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रही है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें 2025 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। ओके, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो आपके जीवन में मिरेकल्स को आप खुद इनवाइट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किस तरह से आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स हों, क्योंकि ईश्वर आपका साथ देने के लिए रेडी हैं, बट आपका टेस्ट ज़रूर लेंगे। तो आपको अगर वो टेस्ट क्लियर करना है तो बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि वो आपको मिलेंगे। सो उससे घबराइएगा मत। व्हाट एल्स, थैंक यू। श्यामा काली, माँ दुर्गा की एनर्जी आई है। ब्लेसिंग्स फॉर गुड हेल्थ। तो आपकी हेल्थ में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। ये 2025 जो है वो आपकी हेल्थ में सुधार लेकर आएगा। व्हाट एल्स, 2025 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको अपनी समझ यूज़ करके इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है। आपको सही लोगों की पहचान करनी है। द थिंकिंग वुमन, बहुत सोच विचार करवाएगा ये साल आपसे, बहुत सारे लेसन्स आपको लर्न करवाएगा। ये मुझे स्टार्टिंग में ही एनर्जी पिक हो गई थी। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ रिवर्स में आया है।
सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल ये भी रिवर्स आया है। तो ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में, मतलब जो प्रेजेंट आपकी एनर्जी है वो ये है कि आप ईश्वर से अलाइन नहीं हैं, ईश्वर के साथ आप कनेक्शन में नहीं हैं, स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, अपने डिवाइन के साथ, जिसकी वजह से आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ जो आ रही हैं उसको मिस कर रहे हैं, जो आपके जीवन में आने के लिए रेडी हैं। सो ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको ईश्वर का साथ लेना पड़ेगा अगर आपको इस रेस में जीतना है तो। ओके, व्हाट एल्स? 2025 मूलांक 5 के लिए क्या लेकर आ रहा है? ओके, जजमेंट। तो ईश्वर न्याय करेंगे, पर उससे पहले आपका टेस्ट लेंगे। बार बार मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है। दोनों कार्ड रिवर्स में आए हैं, मतलब मैंने सारे कार्ड सॉर्टेड रखे हुए हैं, बट आपके लिए पलट के कार्ड आ रहा है। दैट इज़ सो सरप्राइजिंग। मतलब ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है, शादी के लिए भी होता है, हायर लर्निंग के लिए भी होता है। सो यू आर नॉट रेडी टू लर्न। जैसे आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, एज इफ़ यू नो एवरीथिंग, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। मजीशियन, जो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है वो भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप खुद ही अपने लिए एक ब्लॉकेज बने हुए हैं। सो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर। व्हाट एल्स? पहले स्पिरिट एनिमल देख लेते हैं आपके लिए। स्पिरिट एनिमल कौन से रहेंगे मूलांक 5 के लिए 2025 में? लव, डियर, see the light in all the things, acknowledge your self worth and grace। तो ईश्वर की जो एनर्जी है, सृष्टि और प्रकृति की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट करना है आपको, और जितने भी एनिमल्स हैं अगर आप उनकी सेवा इस साल में करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मूलांक 5 के लिए 2025 कैसा रहेगा। मुझे सुनाई दे रहा है स्पिरिट हैज़ योर बैक, मतलब ईश्वर हैं आपके साथ, बट बी रेडी टू फेस द क्वेश्चन पेपर। कंफर्ट, ये कंफर्ट मुझे कंफर्ट की एनर्जी नहीं दे रहा है, ये मुझे एनर्जी दे रहा है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। मिस्टेकन आइडेंटिटी, तो आप अभी तक लोगों को पहचान नहीं पाए हैं, और आप इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको लोग गलत समझते हैं, या आप लोगों को गलत समझते हैं, और आप कुछ गलतियां कर देते हैं उस वजह से। आपको लोग गलत समझते हैं और इस वजह से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो अपने कम्युनिकेशन का उसमें बहुत ध्यान रखिएगा 2025 में।
मुझे स्टार्टिंग में ही चैनल हुआ था ये मैसेज आपके लिए। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। मूलांक 5 के लिए 2025 कैसा रहेगा? थैंक यू। टाइम, हर चीज़ एक डिवाइन टाइमिंग पर ही होती है, और जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी वो काम होगा, आपके कहने से वो काम नहीं होगा। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो काम तभी होगा जब ईश्वर की मर्ज़ी उसमें होगी। ये आपके लिए एक मैसेज है। व्हाट एल्स? एक्सपेंशन, जुपिटर की एनर्जी आई है, गुरु की एनर्जी आई है, और मैं बार बार स्टार्टिंग में ही मैंने बिना कार्ड निकाले आपको बोल दिया था कि ईश्वर के सानिध्य में रहने की ज़रूरत है। ईश्वर से अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन आएगा, सक्सेस आएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा, एंड फॉलो द ट्रुथ, सच्चाई के मार्ग पर आपको चलना है, अपनी मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स को साथ में लेके चलना है। तो ये ईयर आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा। व्हाट एल्स? मूलांक 5 के लिए 2025। ओके, एप्पल, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है कि आपको जो एक डिज़ायर की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, फ्रूट है ये। तो जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, दो तीन एनर्जीज आ रही है, मैं एक साथ एक एक करके बताती हूँ। कुछ लोग अपनी शुगर का ध्यान रखें, हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाए, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। दूसरी चीज़, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो डिज़ायर फॉर समथिंग, मतलब ठीक है, डिज़ायर हमारी होती हैं क्योंकि हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं, रहते हैं, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो वो डिज़ायर जब जुनून और एक लस्ट की तरह से, वो एक पागलपन की तरह से बन जाता है, तो एक नशा हो जाता है, एक एडिक्शन हो जाता है। तो वो एडिक्शन आपको नहीं करना है किसी भी चीज़ से। वो डिज़ायर अगर आपको करनी है तो ईश्वर के प्रति डिज़ायर करिए, ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर से कनेक्ट होइए, और उनसे उनके साथ लीन हो जाइए, उनके साथ विलीन हो जाइए, जैसे कहते हैं, मतलब ईश्वर से जुड़ जाइए। तो अगर करनी है डिज़ायर तो, अदरवाइज़ अगर कोई और डिज़ायर अगर आपने उसको एक एडिक्शन बना लिया तो वो आपके लिए घातक सिद्ध होगी। व्हाट एल्स? मूलांक 5 के लिए 2025 कैसा रहेगा? ऑपोजिट जेंडर के प्रति आपको अट्रैक्शन बहुत फील हो सकता है, तो बच के रहिएगा, कहीं आप फंस सकते हैं। फोबियाज़, एंग्जाइटी एंड ओवरकमिंग फियर्स। तो ये एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकती है, किसी तरीके का फोबिया आपको परेशान कर सकता है, ये एनर्जी है। ड्रम मेडिसिन,
रेगुलेशन, आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस के कार्ड्स आए हैं। अपनी लाइफ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है आपको। अपनी लाइफ को रेगुलेट करिए, डिसिप्लिन में लेकर आइए। मुझे बहुत इनडिसिप्लिन की एनर्जी आ रही है आपकी उसमें से, पता नहीं, पहली बार ऐसा स्प्रेड है जिसमें गाइडेंस बहुत ज़्यादा है और रिवर्स कार्ड्स आए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पाइल। मूलांक 5 के लिए 2025 कैसा रहेगा? अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर आइए। मैंने कहा था आपके लिए बहुत सारे लाइफ लेसन्स लर्न करने का ईयर है। इनडिसीशन, ओके। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर, अगर आप शादी के लिए कोई प्रपोज़ल वगैरह देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ज़रूर सलाह मशवरा करें किसी और से। अपनी मर्ज़ी से, लोग वैसे तो आजकल अपनी मर्ज़ी से ही शादी करते हैं, बट आपके लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत पर्सन के साथ जुड़ जाएं। तो ये आपके लिए एक यहाँ पर अगेन गाइडेंस है। और पहले ज़माने में जैसे ड्रम बजाते थे ना, जैसे कोई आदेश देना होता था राजा को या कोई बात बतानी होती थी, तो ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजा के वो पूरे उसको प्रजा को सुनाया जाता था। तो वो एक आदेश होता था, जैसे एक वेकअप कॉल काइंड ऑफ, या कोई न्यूज़ है, कोई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, या कुछ चेंजेस रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई चेंज हुआ है, या कुछ भी वॉटेवर। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि वो जो ड्रम बजा रहे हैं तो वो ईश्वर हैं, जो आपको ज़ोर ज़ोर से आपको मतलब कहते हैं ना, झंझोड़ रहे हैं कि अब दिस इज़ हाई टाइम, दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर यू। यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है विथ थंडर। तो दिस इज़ अ वेकअप कॉल, दिस इज़ अ हाई टाइम व्हेन यू एक्चुअली नीड टू गेट अलाइंड इन योर लाइफ विद द डिवाइन। मतलब आपके लिए बहुत एक हाई टाइम आ चुका है कि आपने बहुत ज़्यादा मतलब अपने मनमानी कर ली, बट नाउ ऐसा नहीं चलेगा। कुछ इस तरह की मुझे वाइब्स आपकी इस पूरी एनर्जी से मिल रही हैं। अब हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरियर की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मूलांक 5 के लिए करियर कैसा रहेगा 2025 में। 6 कार्ड्स। पहला कार्ड है सन। डिसिप्लिन, मुझे बार बार डिसिप्लिन सुनाई दे रहा है। अगर आप डिसिप्लिन में रहे तो आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पर गुरु की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। अपने फादर, अपने पितरों को प्रणाम करिए, अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए, गुरु की भक्ति करिए। आपके लिए कार्ड्स बार बार गुरु के ही आ रहे हैं। नेक्स्ट, टावर। ओके, थैंक यू। क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू।
ये कार्ड रिवर्स में आया है। किसी तरीके का गेन होता होता रह जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। मतलब क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है तो मैं रिवर्स रीड कर रही हूँ। मतलब ये रिवॉर्डिंग हो सकता है अगर आपने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करा तो कोई फाइनेंशियल करियर में अपॉर्चुनिटी कोई आपको मिल सकती है। करियर अपॉर्चुनिटी, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या कोई इंक्रीमेंट या कोई बोनस या कोई करियर में कोई अच्छा जॉब हो सकता है या कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई सिलेक्शन हो सकता है आपका कहीं पर। बट अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही दिखाई तो वो आपके हाथ से जा भी सकता है। यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन मार्क आया है। सो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको रिवॉर्डिंग बनाते हैं या आप इसको खो देते हैं। ये है फर्स्ट 2 मंथ, सेकंड, ये जो 2 महीने हैं इसमें मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा आपको। कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई नई पार्टनरशिप, कोई नया बिजनेस, कुछ नया, कोई करियर प्रमोशन, कोई नया जॉब, अपनी मेहनत का फल मिलेगा इस टाइम पीरियड में। ये एक अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। कहीं सिलेक्शन हो सकता है। ये अच्छा टाइम पीरियड है। प्लीज़ क्लैरिफाई। कोई हायर लर्निंग के लिए जा सकता है। सारे कार्ड सीधे रखे हुए हैं, आपके लिए बार बार पलट के कार्ड आ रहा है। ये टाइम भी रिवॉर्डिंग है, इसमें ट्रैवल नज़र आ रहा है, रीलोकेशन नज़र आ रहा है। कोई इच्छा है जो पूरी हो जाएगी करियर से रिलेटेड। कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है तो वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कोई नया जॉब, कोई नया इंक्रीमेंट, कोई नया अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नौकरी स्विच करने की भी एनर्जी है, जॉब चेंज की भी एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये देखिए बार बार कार्ड पलट के आ रहा है आपके लिए। सीधे कार्ड हैं, उल्टे आ रहे हैं पलट पलट के। पैसा निकलेगा यहाँ पर, मतलब किसी की नौकरी भी जा सकती है। आपकी नादानी की वजह से आप कुछ खो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, ऐसा हो सकता है। किसी का सस्पेंशन हो सकता है, किसी को कोई कोर्ट कचहरी के मसले में कोई फंस सकता है। आरोप लगा सकता है कोई आप पे, जिसकी वजह से आपको रिज़ाइन करना पड़े, किसी चीज़ में आप रिजेक्ट हो जाएं। कुछ नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर 2 महीने में। व्हाट नेक्स्ट? कुछ गलत लोगों पे बिलीव करने की वजह से आप कुछ खो देंगे। कुछ खोने की एनर्जी है, या फिर आप कुछ गलत लोगों पे बिलीव करके अपने आप को मुसीबत में डाल लेंगे, ऐसी भी एनर्जी है। जैसे कोई बिज़नेस पार्टनरशिप है तो उसमें आपने किसी पे बिलीव कर लिया और आप फंस गए। कुछ ऐसी एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। या आपने टीम के ऊपर काम छोड़ दिया और नादानी में आप चलते बने और वो काम ख़राब हो गया। तो इस तरह की कुछ एनर्जी है। यहाँ पर भी वही एनर्जी है। लास्ट के 2 महीने में भी कुछ नादानी की वजह से आप
कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, ये एनर्जी आ रही है। करियर हो गया, अब लव की बात कर लेते हैं। पाइल नंबर मूलांक 5 के लिए लव 2025 कैसा रहेगा? 6 कार्ड्स। ये देखिए, आपको दिख रहा है कार्ड? ये मेरे पास में पूरा डेक सीधा है, ये पूरा डेक सीधा है और ये कार्ड रिवर्स में आया है। आपके लिए खुद ही कार्ड रिवर्स आ रहे हैं। पहला ऐसा ये वो है जिसमें सारे कार्ड अपने आप ही रिवर्स हो रहे हैं। फर्स्ट 2 मंथ्स लव लाइफ के लिए बिल्कुल बेकार हैं। आप बैलेंस ही नहीं बना पाएंगे अपनी लव लाइफ में। हो सकता है कोई जिसके साथ बातचीत चल रही थी तो बंद हो जाए, कम्युनिकेशन बंद हो जाए आपकी वजह से, आपकी कोई गलत बात कह देने से। आप कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि वो रिलेशनशिप आप या तो खो देंगे या तो फिर आपका नो कांटेक्ट हो जाएगा 2 महीने के लिए। नेक्स्ट, ये अच्छा टाइम है, रिश्ते सुधर सकते हैं अगर आपने अपना सूझबूझ दिखाई तो। स्टेबिलिटी आ सकती है, शादी का रिश्ता तय हो सकता है। बहुत नादानी की एनर्जी आ रही है, बचपने की बहुत एनर्जी आ रही है। मुझे ना मैं और मेरा वाली एनर्जी आ रही है जो इस साल चलेगी नहीं। सेल्फिश होना अच्छी बात है बट हर समय मैं और मेरा नहीं चलता। दो कार्ड नहीं चाहिए मालिक, एक ही चाहिए। थैंक यू। क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। कोई शादी होते होते रोका या सगाई होते होते अचानक से बैक हो सकती है बिकॉज ऑफ समथिंग। मतलब कोई शादी का रिश्ता जैसे बात बनते बनते रुक जाए, ऐसी एनर्जी आ रही है फर्स्ट 2 मंथ्स। सेकंड, ये देखो कार्ड अपने आप पलट गया। कोई रिश्ता, ये जो 4 महीने हैं मुझे इसमें कुछ रिश्ता में गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही है। कुछ रिश्ता गड़बड़ मतलब कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे आप ही की एनर्जी में गलती नज़र आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई।
यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नया प्रपोज़ल आ सकता है, कोई नया न्यू लव आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिलेटेड टू मैरिड लाइफ। किसी की मैरिड लाइफ में कोई केस वगैरह भी चल सकता है, ऐसी भी एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। छोटी छोटी बातों का इशू बन सकता है या बना सकते हैं, या किसी भी वजह से मतलब गड़बड़ हो सकती है। लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन गैप होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, लड़ाई हो सकती है। आप काफ़ी लोनली फील करेंगे। आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा है, या आपकी बातें कुछ इस तरीके की होंगी कि सामने वाला को चुभ जाएंगी वो बातें, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वो पर्सन हर्ट फील करेगा, आप भी हर्ट फील करेंगे, और दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। चैलेंजेस तो रहेंगे, स्टार्टिंग में ही एनर्जी आ गई थी। इसमें कुछ नया शुरू हो सकता है। किसी स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं अपनी लव लाइफ में। स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है रिलेशन। लास्ट के जो ये वाला टाइम पीरियड है, सितंबर अक्टूबर। इधर पार्टनर की हेल्थ ख़राब हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर स्टैंड लेंगे, आप या तो आप उनके लिए स्टैंड लेंगे या तो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये एनर्जी है। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। मूलांक 5 के लिए फाइनेंस कैसा रहेगा 2025 में? थैंक यू। व्हाट एल्स? थैंक यू। थैंक यू। लास्ट कार्ड डिवाइन। थैंक यू। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। पढ़ाई पे पैसा खर्च हो सकता है, हेल्थ पे खर्च हो सकता है। ये देखो फिर रिवर्स आ गया। मकान की मरम्मत पे खर्च हो सकता है।
पार्टनर पे खर्च हो सकता है, अपने ऐशो आराम पे खर्च हो सकता है। ये एनर्जी है, खर्चे की एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। पैसा गेन भी होगा बट खर्चा ज़्यादा होगा। फैमिली पे खर्चा नज़र आ रहा है, ट्रैवलिंग पे खर्चा नज़र आ रहा है। पैसा जुड़ेगा, पैसा बचेगा। हम्म, हम्म, बच्चों पे खर्चा हो सकता है, फैमिली पे हो सकता है, जुड़ेगा पैसा, ट्रैवल पे हो सकता है, बट पैसा जुड़ेगा भी, पैसा कुछ इन्वेस्ट होगा यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई। बच्चों पे खर्चा हो जाएगा, कोई नया मॉनेटरी छोटा सा कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। हेल्थ ख़राब हो सकती है, उस पर पैसा खर्च होगा। सर्वाइकल की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, किसी भी तरीके की हेल्थ इशू नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई, उस पर खर्चा होगा। फिर रिवर्स हो गया ये। खर्चा होगा यहाँ पर, किसी तरीके की हेड इंजरी, कोई हेल्थ इशू, मेजर हेल्थ इशू दिख रहा है जिसमें खर्चा होगा। या तो हार्ट की प्रॉब्लम, या तो हेड इंजरी, या फिर कोई फ्रैक्चर या हड्डी टूटना, या कुछ मेजर दिख रहा है जिस पे खर्चा होगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। पैरालिसिस सुनाई दे रहा है मुझे, प्लीज़ क्लैरिफाई। पैसा जुड़ेगा, पैसा आएगा, कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनेगा। यहाँ जुड़ने की एनर्जी है, पैसा जुड़ेगा। व्हाट एल्स? कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है, वो अपने हाथों से ही जैसे बंटवारा कर देते हैं ना, कि भाई मैं अपनी विल लिख रहा हूँ, कुछ इस तरह की एनर्जी। अपने हाथों से अपने बच्चों को अपने सामने ही सब कुछ दे दिया, तो वो भी एनर्जी आ रही है। ट्रैवलिंग पे लास्ट ये है, ट्रैवलिंग पे खर्चा होगा। बाकी छोटा मोटा खर्चा है, बाकी तो पैसा जुड़ेगा। ठीक है, अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी मूलांक 5 के लिए 2025 में? थैंक यू। अगर आपको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप दवाई वगैरह मिस कर दें, कुछ नेग्लिजेंस कर दें, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। व्हाट एल्स? What else? What else? Thank you.
रिवर्स, ये भी रिवर्स, ये भी रिवर्स, ये भी रिवर्स। अच्छा ये गिर गया, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस नज़र आ रहा है, ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कुछ ब्रीदिंग में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, लंग्स वगैरह में जैसे कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ये एनर्जी है, थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बीपी हाई रह सकता है। बच्चों से रिलेटेड किसी की हेल्थ, आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ गड़बड़ हो सकती है। आपको डिप्रेशन वगैरह उसकी वजह से हो सकता है, मतलब स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, इस तरह की एनर्जी है। व्हाट एल्स, टेंशन हो सकती है, थकान हो सकती है। किसी की हड्डी टूट सकती है, गिरने से, चोट लगने से, ब्रेन से रिलेटेड कुछ मेजर इशू हो सकता है, ध्यान रखें, प्लीज़ क्लैरिफाई। ब्रेन या स्पाइन, नर्वस सिस्टम, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, सेम एनर्जी है। ये 2 महीने। व्हाट एल्स, ये ठीक रहेगा महीना, ये वाला जो 2 महीने हैं ये ठीक रहेंगे। इसमें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो हो, बाकी ऐसा सच कोई परेशानी नहीं है। व्हाट एल्स, चक्कर आने की समस्या हो सकती है। ये दोनों, ये जो 4 महीने हैं लास्ट के ठीक हैं, इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। ओके, 1 कार्ड फॉर मूलांक 5 2025। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। तो यहाँ पर मुझे कार्मिक पैटर्न नज़र आ रहा है जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी है, कोई कार्मिक पैटर्न है जो रिलीज़ होगा इस ईयर में, 2025 में। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और ईश्वर की गाइडेंस यूज़ करके अपने इस नए साल को प्रारंभ करें। आपके लिए तो अबंडेंस का कार्ड आया है, तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में, बट मुझे कौड़ियाँ जो हैं ये ब्रोकन नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जैसे होता है ना, दोष लग गया किसी तरीके का, ब्रोकन है ये, है तो ये अबंडेंस के लिए, बट एकदम से मेरी नज़र गई इस पे कि जैसे कोई कौड़ियाँ जैसे टूट गई, जैसे होता ना कोई कोई दोष लग गया कुछ, जैसे ईश्वर रुष्ट हैं आपसे, जैसे आप ईश्वर दुखी हैं, परेशान, मतलब नाराज़ हैं, कोई नाराज़गी है, मनाइए उनको। ये एनर्जी आ रही है मुझे, तब आपको अबंडेंस देंगे वो। फाइनल कार्ड, होम।
तो कुछ लोग डेफिनेटली उनके लिए रीलोकेशन मुझे नज़र आ रहा है, रीलोकेशन की एनर्जी है और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आई है, ये एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मूलांक 5 2025 कैसा रहेगा। सो लॉट ऑफ गाइडेंस, इसको यूज़ करिए और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू।